अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं एफएल इंडिया के बारे में। ये एक ऐसा स्टॉक है जो रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहा है और इसके स्टॉक प्राइसेस में एक बहुत सर्ज देखी गई रिसेंटली। तो आइए हम समझते हैं इस कंपनी के बारे में कि इसकी ख़ास बात क्या है और क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शरिया कंप्लाइंट है। तो एफएल इंडिया एक कंपनी है जो कि 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका कि मेन बिज़नेस है मोबाइल एडवर्टाइजिंग में। तो ये मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स पे मोबाइल एडवर्टाइजमेंट को टेकअप करती है और इसकी कुछ ख़ास नीशेस हैं जिसमें ये ऑपरेट करती है। अगर हम इसको आसान ज़बान में समझें तो हम जो भी एड्स देखते हैं मोबाइल पे ऐप्स को सर्च करते हुए और जो हमारे सर्चेस के बेसिस पे जो एड्स पॉपअप होते हैं, तो ये कंपनी उन एड्स को डेवलप करती है, उनको बनाती है, उनके रेलिवेंट एप्लीकेशंस डेवलप करती है। अगर हम इस कंपनी की कुछ ख़ास बातों पे गौर करें तो हम ये पाते हैं कि इस कंपनी ने पिछले 3 साल में 42.3% का CAGR के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो CPCU मॉडल पे है, यानी कि ये कंपनी जो अपने कस्टमर्स से जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र के बेसिस पे करती है। और जैसा कि हम जानते हैं जनरली इस इंडस्ट्री में रेवेन्यू पर क्लिक मॉडल पे होता है। तो ये इस कंपनी की एक ख़ास बात है। प्लस इस इंडस्ट्री में जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है उसकी ग्रोथ, प्रोजेक्टेड ग्रोथ 28% CAGR की है फाइनेंशियल ईयर 19 से 24 के बीच में। और करेंटली ये मार्केट तकरीबन 160 बिलियन रुपीस की है, जो कि प्रोजेक्टेड है कि 539 बिलियन तक 2024 तक ये मार्केट ग्रो करेगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इस मार्केट में एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है और इसमें ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप और रूम है। अगर हम इस कंपनी के दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने 59% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यूज़ में। कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुए हैं तकरीबन 43%। कंपनी की EBITDA भी ग्रो करी है, हालांकि मार्जिन्स कुछ डिक्लाइन किए हैं क्योंकि इनकी ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज़ इन एम्प्लॉय कॉस्ट। तो ऑल इन ऑल जो एनालिस्ट हैं वो इस कंपनी के लिए एक अच्छी ग्रोथ फोर्सी करते हैं। कंपनी ने रिसेंटली एक इजरायली कंपनी डिस्कवर टेक को भी टेक ओवर किया, उसके एसेट्स को टेक ओवर किया है, जिससे एक्सपेक्टेड है कि इस कंपनी के अपने बिजनेस में काफ़ी इनको सपोर्ट मिलेगा। अगर हम इस कंपनी के की फाइनेंशियल फिगर्स की बात करें तो हम अगर 19 और 20 की जो फुल ईयर फिगर्स हैं जो कंसोलिडेटेड उनको हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। कंपनी तमाम पैरामीटर्स पे बहुत अच्छी परफॉर्म करती दिखती है, चाहे वो रेवेन्यूज़ हो, चाहे प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हो या करंट रेशियो हो। कंपनी का हालांकि बोरोइंग थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर भी अगर इसको हम ओवरऑल लेवरेज रेशियो के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी एक कम रेशियो माना जाएगा और ये बहुत ही एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ बोरोइंग इसको हम मानेंगे। अगर हम इस कंपनी के प्राइस मूवमेंट चार्ट को देखें तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी अगस्त 2019 में और वहाँ से इस कंपनी ने जो एक ग्रोथ दिखाई है, बहुत ही एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इसके शेयर्स तकरीबन 800 रुपये के आसपास लिस्ट हुए थे और आज ये शेयर इन लेस देन 2 ईयर्स 5000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ प्राइस मूवमेंट दिखाई है अपने स्टॉक प्राइसेस में। और अगर हम एनालिस्ट की माने तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू करेगी और आइंदा आगे चल के ये कंपनी और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक्सपेक्टेड है अपने अपने सेक्टर में, अपने बिज़नेस में। अगर हम इसके कंप्लाइंस रेशियो की बात करें तो ये कंपनी जो हमारे कंप्लाइंस रेशियो के पैरामीटर्स हैं उसमें तमाम रेशियोज़ में कंप्लाइंट पाई गई है, तो इसलिए इसमें इंशाल्लाह इन्वेस्ट करना हलाल होगा। इसका प्यूरिफिकेशन रेशियो निकल के आता है 1.03 विच हैज़ बीन राउंडेड ऑफ टू 1%।
तो इस लिहाज से चूँकि ये शरिया कंप्लाइंट है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए देखा जा सकता है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी करें, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इस कंपनी को और मज़ीद एनालाइज करें और देखें कि ये कंपनी में कब एंटर किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। बट नॉनदलेस टू मी इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग टर्म बेट, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का स्टॉक लगता है। तो ज़रूर इसमें आप भी अपनी रिसर्च करें, अपनी स्टडीज़ करें और क्या स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसको आप भी अपने एंड पे ज़रूर देखें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सलाम अलैकुम।